आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है रचना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे विशेषण तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जो आने वाले विविध परीक्षा में पूछे जाने जाते हैं। आज थ्योरी है विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण एवं दोष बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष कहते हैं। ये डेफिनेशन है विशेषण की। विशेषण को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। का स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार का होता है, उद्देश्य विशेष और विधेय विशेष। पहला, उद्देश्य विशेषण। विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। विधेय विशेषण, विषय के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। खा, प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार का होता है। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संज्ञावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब संज्ञावाचक विशेषण के प्रकार। निश्चित संज्ञावाचक, अनिश्चित संज्ञावाचक, अपूर्ण संज्ञावाचक, परिणामवाचक विशेषण। उसके दो भेद हैं। अभी इसी के निश्चित संज्ञावाचक विशेषण के भी प्रकार हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक। और परिणामवाचक विशेषण हैं निश्चयवाचक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। गुणवाचक विशेषण के जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के अहंकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति तथा दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विषयों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। आ, निश्चयवाचक संख्या विशेषण, बा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सा, अपूर्णवाचक संख्या विशेषण या अपूर्ण पूर्ण विशेषण या अपूर्ण